दोस्तों नमस्कार। 7वें फेज के लिए चुनाव प्रचार अब बंद हो गया है और लोकसभा चुनाव 2024 का जो लोकसभा चुनाव है वो अपने अंतिम चरण पर चल रहा है। इसीलिए हम आपके लिए ओपिनियन पोल लेकर आए हैं कि 57 सीटों पर आखिर इंडिया और जो बीजेपी है दोनों में से किसको क्या मिलेगा। जी हां, सभी राज्यों की विस्तार पूर्वक बात करेंगे। कहां पर किससे जो है सीटें घट रही हैं या किसकी सीटें बढ़ रही हैं, विस्तार से जानेंगे वीडियो में अलग अलग राज्यों के साथ। 57 सीटों पर दोस्तों जो है अब 7वें फेज में चुनाव होने हैं। लगभग 90% चुनाव जो है हो चुके हैं। अब 7वें फेज के चुनाव के लिए ओपिनियन पोल है जिसमें हम आपको बताएंगे कि मोदी सरकार की जो 7वां चरण है उसमें भी जो है मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले तो आपको बता दें दोस्तों कि लगातार जो है मोदी सरकार के खिलाफ ही ओपिनियन पोल्स आ रहे हैं, यानी कि मोदी सरकार अपनी मौजूदा स्थिति बनाए रखने में भी नाकाम साबित हो रही है। और जो 7वें फेज के चुनाव होने हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश और पंजाब, क्योंकि दोनों ही स्टेट्स में 13 लोकसभा सीटों पर चुनाव होने हैं और उन पर कौन बाजी मारेगा ये हम जानेंगे। तो विस्तार पूर्वक बताएंगे। सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर दोस्तों देख सकते हैं कि जो हिमाचल प्रदेश है वहां पर 4 सीटें। हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश में 4 सीटों पर चुनाव होने हैं, जिसमें से 2 सीटें बीजेपी के खाते में और 2 इंडिया गठबंधन के खाते में जाती दिखाई दे रही हैं। विस्तार से इसी प्रकार से हम जो है आगे सभी राज्यों की जानेंगे किसको कितनी बढ़त मिल रही है। इसके बाद आगे आप अपनी स्क्रीन पर दोस्तों देख सकते हैं दरअसल कि जो अगला राज्य है उसमें किसे क्या मिलने वाला है उसके बारे में बताएंगे। तो अगला राज्य है पंजाब। काफ़ी महत्वपूर्ण राज्य, 13 लोकसभा सीटें और 13 की 13 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में। बीजेपी पहले से ही यहाँ पर कमज़ोर रही है, लेकिन इस बार तो खाता भी नहीं खोल पाएगा यहाँ पर बीजेपी, ऐसे एनालाइजिंग जो है निकल कर आ रही है। उसके बाद आगे अगर हम देखें, उसके बाद अगला जो राज्य है तो चंडीगढ़ 1 सीट, वहां पर बीजेपी अपना क्लीन स्वीप कर सकती है ऐसा जो है लग रहा है। उसके बाद झारखंड 3 सीटें, बीजेपी के खाते में 1 सीट और इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीटें जाती दिख रही हैं। जी हाँ, इस प्रकार का माहौल झारखंड में दिखाया है कि 1 ही सीट बीजेपी को मिल पाएगी, जबकि 3 सीटों पर 7वें चरण में चुनाव होने हैं। उसके बाद दोस्तों आगे आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि उड़ीसा की बात करें 6 सीटें हैं, 3 सीटें बीजेपी ले सकती है वहां पर और 3 अदर्स। इंडिया गठबंधन को यहाँ कुछ मिलेगा या नहीं ये अभी तक जो है एक्सपेक्टेड ही है कि वहां पर जो है इंडिया गठबंधन को दिक्कतें हो सकती है, क्योंकि 3 सीटों पर भाजपा भारी दिखाई दे रही है वहां पर। उसके बाद दोस्तों आगे जो देखें हम अगला राज्य तो पश्चिम बंगाल, 9 सीटों पर चुनाव होने हैं। बीजेपी को 3 सीटें जबकि अदर्स में 6 सीटें जा रही हैं। पूरे 9 सीटों पर वहां पर चुनाव होने हैं पश्चिम बंगाल। दोस्तों आपको एक चीज़ यहाँ पर हम बता दें कि इंडिया गठबंधन और मोदी जी इस बार ये चुनाव कांटे की टक्कर का, क्योंकि जितनी सीटें हम बीजेपी को दिए जा रहे हैं या इंडिया को दिए जा रहे हैं उन पर भी कांटे की टक्कर है। इस बार जो है जिस प्रकार से स्थानीय और क्षेत्रीय दल इंडिया गठबंधन में आए हैं उसके बाद दोस्तों कांटे की टक्कर हो गई। ऐसे ऐसे स्टेट्स जहां पर मोदी जी के खिलाफ किसी को कुछ मिल ही नहीं रहा था वहां पर भी सीटें निकल रही हैं। उत्तर प्रदेश की भी बात करेंगे हम आगे। उत्तर प्रदेश में भी 13 सीटों को लेकर चुनाव है और वहां पर भी योगी जी मोदी जी मिलकर वहां पर सीटें नहीं निकाल पाएंगे, ऐसी स्थिति देश में बन गई है। तो आगे आप देख सकते हैं अगले राज्य की बात करें तो बिहार, 8 सीटों पर बिहार में भी 7वें चरण के दौरान चुनाव होने हैं और जो 8 सीटें बिहार की है वहां पर दोस्तों बीजेपी को 3 सीटें मिल सकती हैं ऐसी आशंका है और 3 सीटें भी बड़ी मुश्किल से निकाल पाएगी बीजेपी वहां पर, जबकि इंडिया गठबंधन के पास 5 सीटें, 8 में से बिहार में 3 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं ऐसा आशंका जताई गई है, जबकि इंडिया गठबंधन 5+5 से ज़्यादा सीटें वहां पर जीत सकता है दोस्तों। उसके बाद आगे अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों, उत्तर प्रदेश 13 सीटें, और उत्तर प्रदेश आप सभी जानते हैं कि सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र बन जाता है, सबसे ज़्यादा सीटें वहां पर होती हैं। तो 13 सीटों पर वहां पर चुनाव है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो चुनावी क्षेत्र है वहां पर भी चुनाव होने हैं। और दोस्तों वहां पर क्या हालात है वहां पर आप देख लीजिए स्क्रीन पर
कि 9 बीजेपी को मिल रही हैं सीटें, जबकि 4 सीटें इंडिया गठबंधन जो है निकाल रहा है वहाँ पर भी। दोस्तों यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं इंडिया गठबंधन की 4 सीटें भी, क्योंकि जिस उत्तर प्रदेश में सीधे सीधे मोदी और योगी सरकार को सारी सीटें जा रही थी, वहाँ पर भी सीटें निकलने लगी हैं। इंडिया गठबंधन की जो मजबूत जो पकड़ है वो वहाँ पर मोदी सरकार को नाको चने चबवा रही है। और दोस्तों अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में 13 की 13 सीटें जो हैं सीधे सीधे जो इंडिया गठबंधन है वहाँ पर जाती दिख रही है, क्योंकि किसान जो है काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं। पंजाब में पहले ही बीजेपी का सूपड़ा साफ है। और इसी के साथ आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी और जो केजरीवाल जी की पार्टी है और इंडियन नेशनल कांग्रेस, वो वहाँ पर गठबंधन उन्होंने नहीं किया है। उसके बावजूद दोस्तों उन्होंने एक दूसरे के प्रति कोई विरोधाभास भाषण नहीं दिया है, एक दूसरे पर कोई भी किसी प्रकार की टीका टिप्पणी नहीं की है। ये दर्शा रहा है कि मोदी जी के खिलाफ जो गठबंधन जो शुरू में हालांकि मोदी जी ने जिस गठबंधन का नाम भी बदल दिया है और धीरे धीरे गोदी मीडिया ने भी उस नाम को बदल दिया है, वो गठबंधन जो पहले इतना ज़्यादा जो है खास दिखाई नहीं दे रहा था, अब वो सशक्त रूप में सामने आया है जैसे जैसे चुनाव के चरण समाप्त हो रहे हैं। और पंजाब में इसका जीता जागता उदाहरण देखने को मिला, क्योंकि किसी भी पार्टी ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप वहाँ पर नहीं लगाए हैं। कोई ऐसा बयान सुर्खियों में नहीं आया है जो इंडिया गठबंधन को जो है सवालों के बीच घेरे। उसके बाद आगे दोस्तों आप देख सकते हैं पूरी एनालाइजिंग 57 सीटों की हमने आपको बता दी। अब पूरे एनालाइजिंग में किसको क्या मिल रहा है वो एक बार आप अपनी स्क्रीन पर दोस्तों देख सकते हैं। दरअसल 57 सीटों का ये मामला है जिसमें बीजेपी 22 सीटें निकाल रही है। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन जो है 29 सीटें निकाल रहा है। बीजेपी को 22 और इंडिया गठबंधन को 29, अदर्स में 4 से 5 सीटें जा सकती हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर समझ रहे हैं, एक चरण की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं और एनालाइजिंग में बीजेपी माइनस प्लस हो सकती है, क्योंकि सभी सीटों पर खींचातानी है। और माइनस प्लस दोस्तों वो इंडिया गठबंधन भी हो सकते हैं, लेकिन वहाँ पर जो है कम ही चांसेस इसलिए हैं क्योंकि क्षेत्रीय दल वहाँ पर अहम भूमिका निभा रहे हैं। बिहार जैसे राज्य में दोस्तों, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में अलग अलग जो क्षेत्र हैं वहाँ पर, ओडिशा और कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर जो स्थानीय और लोकल पार्टियां हैं वो उभर कर सामने आती हैं हर बार। और बीजेपी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी यानी आईएनसी को तो वहाँ पर सीटें मिलती ही नहीं। और वो जो क्षेत्रीय दल स्थानीय दल हैं वो अगर इंडिया गठबंधन में है तो इसका सीधा सीधा फायदा इंडिया गठबंधन को मिलेगा। और बीजेपी खास तौर से मोदी जी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ रही है, उनके पास एनडीए के अलावा ऐसा कोई खास लोकल गठबंधन है नहीं, तो उनकी स्थिति वहां खराब हो सकती है। तो बाकी 7वें फेज के दिन पता चलेगा दोस्तों। उसके बाद एग्जिट पोल्स तो आ ही जाएंगे और 4 जून को आपके और हमारे सामने नतीजा भी होगा। इन ओपिनियन पोल्स पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं। आगे आने वाली अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।